चलिए बच्चों, अब करते हैं थ्योरम 8.3। थ्योरम 8.3 में क्या कह रहा है वो, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, ये तो गिवन हो गया, देन इट इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, मतलब क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, बट वो पैरेललोग्राम की शेप में बनाएंगे, तो हमें प्रूव करने में थोड़ी आसानी रहेगी, हमें उसको समझने में भी आसानी रहेगी। ये कोई क्वाड्रिलेटरल ले लिया हमने, ABCD, ABCD इसका नाम दे दिया। अब वो कह रहा है इसके अंदर ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। अच्छा, अपोजिट साइड इसमें इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, ये गिवन है। देन इट इज पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो सबसे पहले लिखो बच्चों गिवन, गिवन में आएगा ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। अभी ये क्वाड्रिलेटरल है, अभी ये पैरेललोग्राम नहीं है। और क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमें दिया उसने AB इक्वल टू DC, ये गिवन है, और AD इक्वल टू BC, ये भी गिवन है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है बच्चों, वो लिख दो। प्रूव करना है ABCD इज पैरेललोग्राम, इसको हमें प्रूव करना है। अब जो चीज बच्चों में प्रूव करनी है, लाके दिखानी है, अब हमें सोचना है वो कैसे आएगी। अब इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए बच्चों, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएं तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो इसके लिए हमें इसका एक डायगोनल मिलाना पड़ेगा। एक डायगोनल मिला दिया इसका, इसको सी से मिला दिया बच्चों। प्रूफ, फिर वही कॉन्ग्रुएंट वाला तरीका। इस क्वाड्रिलेटरल जो चैप्टर है आपका क्लास 9th का चैप्टर 8, इसमें पूरा का पूरा ट्रायंगल चैप्टर का यूज है। जो ट्रायंगल चैप्टर है आपका इससे पिछला 7 चैप्टर, उसका यूज है कॉन्ग्रुएंसी वाले का। प्रूफ बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल को फिर से लो कॉन्ग्रुएंट। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल, जब इसको ADC लिया तो इसको लेंगे CBA। CBA तीन पार्ट इक्वल लिखने हैं। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें पैरेललोग्राम दिखाना है ना, इनको पैरेलल लिख देंगे पहले ही, या कुछ ऐसा लिख देंगे जो हमें गिवन नहीं है। तो ऐसा नहीं करना बच्चों, जो हमें गिवन है उसी में से हमें लिखना है, और उसी का यूज करके हमें जो प्रूव करने को उसने बोला है उसको प्रूव करके दिखाना है, इसी का यूज करके। हाँ तो बच्चों क्या क्या गिवन है देखो हमें भाई, पहले ट्रायंगल की AC और इस ट्रायंगल की CA बराबर है, कॉमन है, दोनों में है, तो इसलिए कॉमन लिख दिया, तो बहुत सिंपल है। और इस ट्रायंगल की AD इसकी CB के बराबर है, AD इक्वल टू CB गिवन है बच्चों। ये कहां से आया, देखो ये गिवन है, और ये भी गिवन, इसमें AD इक्वल टू BC लिख रखे हैं, यहाँ AD इक्वल टू CB लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इनको कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर में लिखना है। और बच्चों तीसरी चीज है पहले ट्रायंगल की DC इसके किसके बराबर है, DC BA के बराबर है, DC इक्वल टू BA, ये भी गिवन है। अब तीन चीज होगी, तो इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBA बाई, कौन सा रूल लगा बच्चों, तीनों साइड आएंगे तो बाई ट्रिपल एस। हाँ, इफ ईच पेयर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। हाँ, अभी हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है बच्चों। ये तो कॉन्ग्रुएंट आया, अभी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए तो CPCT से दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल,
यानी कि एंगल डी सी ए इंप्लाइज दैट एंगल डी सी ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी ए सी बाई सी पी सी टी। फिर ये भी हमने बराबर लिख दिया, अब इसको भी लिख दो बराबर, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ये है ट्रांसवर्सल लाइन और ये पैरेलल, ये दो लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल के ऊपर का, ये नीचे का, तो ये भी बराबर लिख दो। एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए बाई सी पी सी टी, ये भी सी पी सी टी से लिखा हमने। जब बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर आ जाते हैं तो हम इसको पैरेलल लिख देंगे। सो ए बी पैरेलल डी सी, सो ए बी पैरेलल डी सी एंड ए डी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल बी सी। अब हमने पैरेललोग्राम प्रूव करने को बोला था, सो दिस विल बी पैरेललोग्राम। हो गया प्रूव।